नायला, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों सर्द हो गया है? क्या बात है? मुस्तफा, मुस्तफा, मुस्तफा। बेटी। मुस्तफा, ये क्या है? मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? मुस्तफा भाई। या अल्लाह, या अल्लाह, मुझे सब्र दे। ये क्या हो रहा है? क्या तुम दोनों पागल हो गए हो बच्चों? ये मेरा आखिरी फैसला है, मैं तलाक दे रहा हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो कि तुम मुझसे तलाक चाहते हो? मुस्तफा, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तुम्हारी जिंदगी में भी कोई और औरत है ना? तुम भी अपने बाप भाई की तरह हो गए हो। मैं सब कुछ जानता हूँ नायला, सब कुछ। मुझे मालूम है मैं उस बच्चे का बाप नहीं हूँ। ये क्या कह रहे हो? हाय 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 अल्लाह, ये तुम क्या कह रहे हो मुस्तफा? तुमने इतने अरसे तक मुझसे झूठ बोला। मैं हमेशा तुम्हारी हिमायत करता रहा, तुम्हारी खातिर सबसे लड़ता रहा, लेकिन तुमने नाजायज फायदा उठाया। कैसा नाजायज फायदा मुस्तफा? कैसी बातें कर रहे हो तुम यार? ऐसा कैसे कह सकते हो कि वो तुम्हारा बच्चा नहीं है? नायला, तुम उस वक्त हामिला नहीं हो पाई, मगर जब दुआ हामिला हुई तो अचानक उसके साथ साथ नायला तुम भी हामिला हो गई। मगर तुम्हारा ये झूठ मुझसे छुप न सका। तुम ऐसी बातें कर रहे हो जो वापस नहीं ली जा सकती। तुम हद से बड़े हो मुस्तफा, फुजूल बातें बंद करो। क्या ये झूठ है? हाँ, बताओ मुझे। तुमने हमेशा अपना मुकाबला दुआ से किया है, मगर असलान सही था, मैं ही समझ नहीं पाया। तुम्हें अपनी बीवी कहते हुए मुझे शर्म आती है। बोलो ना, चुप क्यों? बोलती क्यों नहीं, ताकि मुझे सुकून मिल जाए? तुमने मुझे इस घर में सिर्फ अपनी जगह बनाने के लिए इस्तेमाल किया। सुना था कि लोग रिश्ते में बददियानती करते हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं था। लेकिन आज मैंने वो तुम्हारी सूरत में देख लिया। सही कहा, वो बच्चा तुम्हारा नहीं है। सुकून मिल गया, सुन लिया तुमने। दफा हो जाओ। अब्दुल्ला साहब। बाबा, बाबा। अब्दुल्ला साहब, तुम डॉक्टर को फोन करो। अज़लान। बाबा। अब्दुल्ला बाबा। बाबा, आप ठीक तो है ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबा, आप ठीक है ना? असलान, जल्दी फोन करो। बाबा। मैंने उसे अपना सब कुछ समझा। मेरा बेटा, मेरा बदनसीब बेटा। हम इस घर से चले जाएंगे और हमारा मुंह कोई नहीं देखना चाहेगा। बाहर आ जाओ, आराम करने दो उन्हें। डॉक्टर को फोन किया, वो आ रहा है? आ रहा है डॉक्टर। या अल्लाह, हमारे साथ ही क्या हो रहा है? मुस्तफा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम अम्मी, नहीं मालूम। बस दुआ करें बाबा ठीक रहे। मैंने ब्लड प्रेशर की दवा दे दी है, वो ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। नूर भी फोन कर रही है। तुम बाबा के पास रहो, मैं उससे बात करती हूँ। हाँ नूर बेटी। अम्मी, कहाँ हैं आप? कब से कॉल कर रही हूँ। बाबा की तबीयत तो ठीक है ना? बताइए। मत पूछो नूर बेटा, मत पूछो। क्या हुआ? मुस्तफा और नायला की लड़ाई हो गई है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे बताऊं तुम्हें। अरे अम्मी, आप परेशान ना हो, उनकी तो लड़ाई होती ही रहती है। उसने फिर दुआ और अज़लान से जलकर कोई तमाशा किया होगा। नहीं बेटा, इस बार बात कुछ और है। नायला का बेटा हमारे मुस्तफा का नहीं, किसी और का है। क्या कहा आपने? सुनते ही तुम्हारे बाबा का ब्लड प्रेशर बढ़ गया। डॉक्टर को बुलाया है, अभी भी उनके हाथ पैर कांप रहे हैं। अरे अम्मी, आप ये किस तरह की बातें कर रही हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मुझे भी यकीन नहीं था, लेकिन नायला ने खुद इकरार किया है। नूर बेटा, हमारा घर बिखर रहा है, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। आए, ये सब सुनकर तो मेरा दिमाग घूम रहा है। अगर मुस्तफा भाई उसका बाप नहीं है तो फिर उसका बाप कौन है अम्मी?
तुम अपना काम छोड़ो और फौरन ही यहाँ आ जाओ हमारे पास, ठीक है? नायला कहाँ है इस वक्त? नायला बच्चे के साथ घर छोड़कर जा रही है। अच्छा अम्मी आप परेशान ना हो, मैं आज लाजमी आऊंगी और बाबा की खबर मुझे देती रहिएगा। ठीक है बेटा, देती रहूंगी। मेरी जान, क्या हुआ? क्या नहीं हो गया? क्या बात है? नायला। अब उसने क्या किया? या अल्लाह उस घर पर रहम फरमा। उसका बच्चा, मेरा मतलब मुस्तफा भाई का बच्चा नहीं है। क्या? अम्मी ने ये बात अभी मुझे फोन पर बताई है। या अल्लाह, मैं तो शौक में हूँ। वैसे नूर, तुम्हारे घर वालों को क्या हो गया है? क्या वो सब खाने में नशा डालकर खाने लगे हैं? नायला ने ये सब कब किया? मुझे नहीं मालूम रोहान, अम्मी ने फोन पर बताया, लेकिन मेरा दिमाग ये सुनकर सुन हो गया है। मैं नायला से हर किस्म की हरकत की तवक्को रखता हूँ, लेकिन ये सब सुनकर मुझे बहुत फिक्र हो रही है। पता नहीं मेरा भाई कैसा होगा। ये सब कैसे हो सकता है रोहान? तो इसका मतलब है कि तुम आज नहीं आ रही? कहाँ? हमने घर देखने जाना था। घर देखना था? मैंने तुमसे बात की थी, तुमने हाँ कहा था। सही कह रहे हो, मैंने कहा था, लेकिन मेरा मतलब था कभी भी जाकर देख लेंगे। हाँ ठीक है, तो मैं पहले जाके देख लेता हूँ। पता है ना नूर, मैं तो यही कहता हूँ जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाए, किसी खूबसूरत और आरामदेह सिक्योरिटी वाले घर में शिफ्ट हो जाए ताकि सब ठीक हो जाए। हमें सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? नूर फातिमा, बहुत लोग अब हमें जानते हैं, दोस्त भी हैं और दुश्मन भी। एहतियात जरूरी है। रोहान, मुझे पहले घर की परेशानियों को सुलझाने दो। कुछ घर के काम निपटाकर फिर मुझे अम्मी के पास भी जाना होगा। ठीक है मेरी जान, ऐसा ही करेंगे। तब तक मैं घर देखने की लिस्ट बना लेता हूँ। चलो ठीक है, तुम कर लो। नायला, नायला पागल मत बनो। मैं जा रही हूँ दुआ। कहाँ जाओगी छोटे बच्चे को लेकर, वो भी इस मौसम में सड़क पर? दुआ छोड़ दो, जाने दो ऐसे। क्या हो गया मुस्तफा भाई? बच्चे के बारे में सोचे। जिसका बच्चा है वो सोचे। तुम बर्बाद हो जाओगे, सुना तुमने? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। ऐसा मत करें, बच्चे के बारे में सोचें। मुस्तफा भाई वो सड़क पर आ जाएगी। मैं अपना बेटा लेकर जा रही हूँ, तुम्हारे अंदर शैतान आ गया है। क्या हो गया? नायला बच्चे को लेकर चली गई है। हाँ तो चली जाए। लेकिन अजलान, वो सड़क पर छोटे बच्चे के साथ क्या करेगी? उसका कोई नहीं है यहाँ। जिसका बच्चा उसके पास रहे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, नायला ने झूठ कहा, लेकिन ये सब भी गलत है। ऐसा मत करो उसके साथ। क्या बात है, जब बात औरतों की आती है तो तुम क्या करती हो? अपनी बदतरीन दुश्मन का भी दिफा करने लगती हो। अच्छा बताओ क्या करें हम? उसने मेरे भाई को कितना बड़ा धोखा दिया है और सबको उस बच्चे के सहारे बेवकूफ बनाया उसने। अजलान, अभी 1 घंटा पहले तुम उस बच्चे को अपना भतीजा कह रहे थे। अब क्या हो गया? खून का रिश्ता सब कुछ है। हाँ वही सब कुछ है। नायला ऐसा नहीं कर सकती। नायला कुछ भी कर सकती है, लेकिन ये नहीं कर सकती। यार उसने सबके सामने कबूल किया है कि उसने ऐसा ही किया है। क्या वजह तो तुम बात को बढ़ा रही हो इतना? खैर मैं बाबा को देखता हूँ जाके डॉक्टर ने क्या कहा। वैसे कल की रात बहुत अच्छी थी और अर्तुल ने भी बहुत जबरदस्त तैयारी की थी। हाँ उसने वाकई बहुत मेहनत की, 1 महीने से लगा हुआ था इस पर। वैसे उसने मुझे भी बहुत इज्जत दी है। वैसे वो तारीफ के लायक तो है ना ज़ैनब? तो क्या उसकी तारीफ नहीं करनी चाहिए? मतलब मुझे उसकी नजरों में कुछ ऐसा लगा था। तुम तो जासूस हो रमीस। ज़ैनब तुम खुद बहुत जाहिर करती हो। जैसी उमर अंदर आया तुम फौरन घबरा गई। जाहिर है घबरा जाती हूँ, नॉर्मल रिएक्शन नहीं है। लेकिन तुम जो सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है रमीस। नहीं ज़ैनब, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा था। बस मुझे ऐसा लगा तो मैंने कह दिया। जाती जिंदगी पर मेरा क्या हक है? वैसे मैं तुमसे बार बार एक बात नहीं पूछती कि तुम परेशान ना हो जाओ। तुम ठीक हो ना? अगर बात करना चाहो तो मुझे हमेशा अपने साथ पाओगे। ठीक हूँ मैं। अरे आ गई ये लोग। वैसे ये बहुत तंग करती है मुझे। रमीस प्लीज। ठीक है, कुछ नहीं कह रहा मैं। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद।
बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो हवा तुम? आसली से बात की तुमने? बहुत सोचा मैंने, नहीं पढ़ना मुझे। क्यों नहीं पढ़ना तुम्हें? तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी किस तरह बदल सकती है? मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ, इसे बदलना नहीं चाहती मैं। जितना मैं समझा हूं तुम डांस करती रहोगी और पैसे कमाती रहोगी। मैं रूम में हूं अपने। ठीक है। मैंने बहुत जोर दिया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आपकी कोशिश का बहुत शुक्रिया, मेरी बदकिस्मती है। कोई बात नहीं, कुछ ना कहें। जबरदस्ती करने का कोई फायदा नहीं। डॉक्टर, आपके जल्दी आने का बहुत बहुत शुक्रिया। जो ड्रिप लगाया है उससे फायदा हो जाएगा ना? जी हाँ, लेकिन कुछ दिन आपको उनका बहुत ख्याल रखना होगा मरियम साहिबा। हाँ जी ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, बहुत ख्याल रखूंगी मैं। आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि हाल ही में उनके शरियानों में स्टंट डलें तो एहतियात जरूरी है। जैसा आप कहेंगे वैसे ही होगा डॉक्टर साहब। बस आपको उनको स्ट्रेस वगैरह से दूर रखना है। सच कहूँ तो आज सुबह हमारे घर में ऐसा ही कुछ हुआ मैं है। समझ सकता हूँ, लेकिन इस वक्त उनकी सेहत जरूरी है। जी बिल्कुल। अब इजाजत चाहता हूँ मैं। शुक्रिया, चलें। मुस्तफा, मुस्तफा, क्या तुम ऐसी हरकतें करके अपने बाबा को मारना चाहते हो? जवाब दो। वो सब सच है अम्मी। अचानक से ये ख्याल कहाँ से आ गया कि वो बच्चा तुम्हारा नहीं है? तुम्हें क्या हो गया है? और इस तरह की फालतू बातें किसने कही हैं तुमसे? अम्मी, मैं बाप नहीं बन सकता। क्या मतलब तुम्हारा? याद है ना मेरे पेट का दर्द? याद है। उसकी वजह से मैं डॉक्टर के पास गया। टेस्ट हुए, उसके बाद उन्होंने मुझे दूसरे डॉक्टर के पास भेजा। वहां से पता चला कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। मेरे दोबारा टेस्ट करवाने के बावजूद भी नतीजा वही रहा। मैंने डॉक्टर से कहा कि मेरा 2 महीने का बेटा है, तो उसका चेहरा ही बदल गया, कुछ बोल ही नहीं पाया। बेटा, अल्लाह जो चाहता है वही होता है, पता है ना? कुछ 5 लोग दुआओं से माँ बाप बन जाते हैं, तुम जानते हो। अल्लाह ने चाहा तो हो गया बस। और साबित करने के टेस्ट भी निकल आए हैं। जानता हूँ मैं अम्मी, जब मैं उस दिन घर आया तो बिल्कुल बिखर गया था। मैंने सोचा कि नायला से टेस्ट करवाने के लिए कहूँ, मगर मैंने जुल्कर की और उसके दरमियान की सारी बातों को सुन लिया। जुल्कर और उसकी बातें? जी हाँ, जुल्कर ने कहा कि तुम्हें अब मुस्तफा को सब कुछ सच बताना होगा, और नायला ने कहा कि सच के बाद वो मुझे घर से निकाल देगा। बेटा, हो सकता है वो कोई और बात कर रहे होंगे। भला वो इतनी बड़ी बात घर के मुलाजिम को कैसे बता सकती है, और वो भी एक मर्द को? अम्मी, वो आपस में रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार हैं? हाँ, रिश्तेदार। नायला ही उसे ढूंढ कर लाई थी। अब जब सब कुछ खुल गया है तो ये भी सुन ले। या अल्लाह, तो क्या फिर तुमने टेस्ट करवाया? नहीं अम्मी, इसकी क्या जरूरत थी, और वो अपने जुर्म का एतराफ भी कर चुकी है। फिर उसके बाद हम बच्चे के डॉक्टर के पास गए। जब मैंने उससे कहा कि बच्चे का टेस्ट करवा लेते हैं तो वो पागल हो गई। कहने लगी कि मैं अपने बच्चे को सुई नहीं चुभने दूंगी, और तरह तरह के बहाने। जाहिर सी बात है। हाँ, बेटा, नायला तो हमेशा से ही ऐसा करती है। हाँ अम्मी, इसी तरह उसने सबको बेवकूफ बनाया है। लेकिन मैं कबूल नहीं कर पा रही इस बात को। नायला कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। उसने किया है अम्मी, आप इस बात को क्यों नहीं मान रही हैं? उस जुल्कर को भी जल्दी से नौकरी से निकाल दें। हमारे घर का खाकर हम ही से गद्दारी कर रहा है। बेटा, जरा सब्र करो, ठीक है ना? आने दो, फिर बात करती हूँ। मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद थी वैसे। मुझे बिल्कुल नहीं थी। ऐसे लोगों को सीधा रास्ता नहीं दिखा सकते जिनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना हो। वो लड़की आगे जाके बहुत गलतियां करेगी, जेल भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। ज़ैनब, छोड़ दो उसे। तुमने अपनी पूरी कोशिश कर ली, अब फैसला उसने करना है। जिसने अपनी मदद नहीं करनी उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। चलो खैर, आगे देखूंगी क्या करना है। आगे कुछ देखती हूँ मैं। शुक्रिया। खुदा हाफिज। आसली, तुम्हें ही ढूंढ रही थी मैं। कहिए ज़ैनब साहिबा। 2 दिन बाद वर्ल्ड कैंसर डे है। कल का प्रोग्राम उसी के हिसाब से करना है। सुना है ना कि बर वक्त तशखीस जिंदगी बचाती है, मगर क्या उस पर अमल करते हैं? ठीक कह रही हैं। मैंने माहिरीन की एक फहरिस्त बनाई है। उन लोगों को प्रोग्राम में बुलाया जा सकता है, वो देख लेना प्लीज। ठीक है, समझ गए। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं।
रमीज सर। अगर मुझसे उस लड़की के बारे में बात करनी आई तो कुछ मत कहना प्लीज। अरे नहीं, कल हम नए शो के लिए जगह देखने निकलेंगे, क्या आरजू को भेज दूं? हाँ वो भी तो करना है। हाँ ठीक है, आरजू देख लेगी, मगर पहले शो की जगह के बारे में मैं कुछ सोच रहा हूँ। वो मेरी खबर का इंतजार करे। ठीक है। थैंक यू। हाँ। अरे ये लो वाह, रेहान, मेरी जान, आराम बहुत से शुक्रिया। पियो। क्या बात है तुम्हारी मेरी जान। तो मतलब कि रोहान काफी अच्छा कमा रहा है। हाँ हाँ, अल्लाह ने उसका हाथ पकड़ लिया। खैर कोई चीज बेकार नहीं होती। कसम से मैं तो हमेशा वहम में रहता हूँ। इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। हालात तो तुमने देखे हैं ना। सही कह रहे हो रेहान, एक अच्छे इंसान से मिला था वो, जिसने उसे कारोबार में पार्टनर बना लिया। अल्लाह भला करे, तकलीफ उठाई है बच्चे ने। हाँ, अब्दुल्ला साहब की फैमिली ने उस लड़के को बहुत सताया है। चलो मैं उसे कॉल कर लेता हूँ। मुझे वैसे लगता है कि उसे कोई परेशानी तो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी रेहान, हर किसी की कोई ना कोई टेंशन जरूर होती है। अरे मेरी जान, अमीरों को क्या फिक्र। अच्छा, उसकी कामयाबी पर उसे मुबारकबाद दे दूंगा। हाँ हाँ करो, अच्छी बात है। रेहान भाई। अरे वाह रोहान, कैसे हो तुम? भूल गए क्या? मैं तो ठीक हूँ भाई, काफी दिन हो गए मिले हुए में। मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। आ जाओ साथ कॉफी पीते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर मिल लेते हैं। चलो ऐसा करते हैं कि एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, ठीक है? ठीक है भाई। लोकेशन भेज रहा हूं, तुम उसे देख लो। हाँ जल्दी मुलाकात करते हैं, बाय बाय। हाँ, मुलाकात का कह रहा था। हाँ हाँ खुशी की बात है। नायला ऐसा नहीं कर सकती। मैं बार बार कहूंगी कि नायला ऐसा नहीं कर सकती। जिनसे तवक्को नहीं थी उन्होंने ही बुरा किया। अम्मी, अब क्या आपको तवक्को थी कि बाबा तलाक की बात करेंगे? अब ये बात कहाँ से आ गई? वो तो हमेशा हमारे साथ रहे, एक पल को भी हमारा साथ नहीं छोड़ा। तो अब अस्तगफिरुल्लाह। अम्मी, आपने मुझे बुलाया था? खैरियत है? कुछ हुआ है क्या? तुम्हें शर्म आनी चाहिए जुल्कर। मैंने तुम्हें रखा, तुमने हमारे साथ काम किया और हमारा खाया, और अम्मी ने तुम्हें अपने बच्चों से तुम्हें कहीं बढ़कर चाहा और तुमने धोखा दिया। भाई, अगर अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दे। यानी मैं कसम खाकर कहता हूँ मुझे कुछ नहीं मालूम, और यकीन से कह सकता हूँ मैंने कुछ गलत नहीं किया। नहीं बेटा, तुमने कुछ नहीं किया। क्या नहीं किया अम्मी? इसने हमसे आखिर इतना बड़ा राज कैसे छुपाया? कौन सा राज भाई? कितने सारे राज हैं जुल्कर। ये इज्जत, गैरत और शराफत का मामला है। हम पहले ही बहुत दुखी हैं बाबा की वजह से, और तुमने हमारे साथ ऐसा किया। अम्मी कसम से मैं कुछ नहीं समझ पा रहा। ये बच्चे की बात कर रहा है जुल्कर? बच्चे की? हाँ, मैं जानता हूं कि अब्दुल्ला मेरा बेटा नहीं है। क्या? हाँ, चलो अपना सामान उठाओ, निकलो यहाँ से। भाई खुदा की कसम खाकर कहता हूँ मुझे कुछ भी नहीं मालूम, कसम से। ये क्या कह रहे हैं? तौबा करें भाई, आप नायला की बात कर रहे हैं ना? हाँ, सब झूठ बोलने में बहुत माहिर है। भाई कसम से मुझे नहीं मालूम। तुम अपनी बकवास बंद करो। मैंने अपने कानों से खुद तुम्हें बात करते हुए साफ साफ सुन लिया है। मुस्तफा भाई, हम किसी और बारे में बात कर रहे थे, मुझे बच्चे के बारे में कुछ नहीं मालूम। और फिर भाई, जो आप कह रहे हैं वो तो मुमकिन ही नहीं है। खुदा के लिए ऐसा मत कहें। तुम दोनों क्या बात कर रहे थे? सुने अम्मी, नायला कह रही थी मैं काम करना चाहती हूँ, और इसीलिए वो बच्चे का सोना बेचने वाली थी। शायद बेच भी दिया होगा। अब बस यही बात कर रहे थे अम्मी। सुन लिया, नायला बस यही कर सकती है। बिल्कुल समझ गई कि मुझे सब मालूम हो गया है, इसलिए उसने फौरन जाकर सारा का सारा सोना बेच दिया। ठीक है जुल्कर, तुम जा सकते हो। ठीक है अम्मी। मुस्तफा साफ जाहिर है ये कुछ भी नहीं जानता। सुन लिया तुमने? बेटा तुम जा सकते हो।
मेरी। क्या हुआ है तुम्हें? क्या चल रहा है? सुमैया साहिबा, मुस्तफा। मुस्तफा के साथ कुछ हुआ है क्या? नहीं, वो मुझे तलाक दे रहा है। ओ नाइला, अरे बेटा तुम तो बिल्कुल भीग गई हो। चलो मेरे साथ आओ, मत रो, खुद को संभालो। नूर आपा भी घर पर नहीं है। चलो मेरे घर चलो। नहीं। चलो। नहीं। अरे इनकार मत करो, तुम और तुम्हारा बच्चा बीमार हो जाओगे। बहुत ठंड हो रही है। चलो लिफ्ट बुलाओ, अंदर चलते हैं, ठंड लग जाएगी तुम्हें। यकीन नहीं आ रहा उसकी कॉल है। क्या मैं जवाब दूं या ना दूं? चलो रिसीव करती हूँ मैं, नंबर मैंने ही तो दिया था। हेलो। हेलो, मैं नोमान हूँ। पहचान लिया नोमान, कैसे हो? ठीक हूँ, तुम्हारी याद आते ही कॉल कर ली। अच्छा किया, मैं भी घर पर थी। काम पर नहीं जा रही? क्या हुआ, सब खैरियत है? जाऊंगी लेकिन 1-2 घंटे बाद। ठीक है। वैसे मुझे शादी के लिए कोई नहीं मिला, क्या मैं अकेला आ सकता हूँ? जरूर आ सकते हैं। हो सकता है तुम मुझसे शादी कर लो। वो तो वक्त ही बताएगा। मैं निकलूंगा तो इत्तला दे दूंगा। ठीक है, सी यू। खुदा हाफिज। आपा, सवेरा जरा मदद करो, सब कुछ गीला हो गया। क्या हो रहा है? नाइला, मैं बिल्कुल भीग गई हूँ। आजा बेटी, सब गीला हो रहा है। आपा क्या हुआ, कोई हादसा हुआ है क्या? नहीं सवेरा, देखो बच्चा तो कहीं गीला नहीं हुआ। नहीं आपा। नानी क्या हुआ है? आओ बेटी आओ, तुम्हारा स्कार्फ तक भीग गया है। चलो ये अपने गीले कपड़े बदल लो, ठंड लग जाएगी। हर चीज ठीक हो जाती है, मत रो, उदास मत हो। ये ठीक नहीं होगा, मुस्तफा ने मुकदमा कर दिया है। ये भी ठीक हो जाएगा। चलो बेटी, चलो आओ अंदर आओ। चलो आओ, शाबाश शाबाश, आ जाओ। महर, कहो मेहते, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। ठीक हूँ। सब खैरियत तो है ना? तुम्हें कुछ गलत लगा? ऐसे ही पूछ लिया बस। नहीं, कोई मसला नहीं है। अच्छी बात है। मेहते, एक बात पूछूं तुमसे? अरे वाह, मुझे अंदाजा था, पूछो। क्या ये इसलिए है कि मैं हिजाब करती हूँ? मैं बस यही जानना चाहती हूँ। महर, खुदा के लिए यार, कैसी बातें कर रही हो तुम? उस दिन तुमने कहा था ना कि तुम्हें हिजाब वाली लड़कियाँ पसंद नहीं है, बस इसलिए पूछा। वो बात मैंने तुम्हारे लिए नहीं कही थी। मोहब्बत तो मोहब्बत है, हिजाब के साथ हो, बगैर हिजाब के हो, सुनहरी हो या सांवली हो, दिल जिसको चाहे। और अगर मेरे दिल में तुम्हारे लिए जज्बात होते तो मैं तुम्हारी शक्लो सूरत की परवाह नहीं करता। ऐसी बातें करके प्लीज मुझे शर्मिंदा मत करो। और मैंने शुरू से तुम्हें बस अपनी फ्रेंड समझाया और हम बस फ्रेंड्स हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। समझ गई, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। हम फ्रेंड्स हैं ना? बिल्कुल, बेस्ट फ्रेंड्स हैं बल्कि। अच्छा, मतलब समझ गई हो? हाँ बिल्कुल। चलो अच्छी बात है। ठीक है, फिर मिलते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह का शुक्र है जवेरिया का बिस्तर यहाँ था। जिमल बेटा, ये बच्चा मुझे दे दो, मैं अंदर सुला देती हूँ। आ जाओ मेरी जान, आ जाओ। ओ, चलो अंदर चल के सोते हैं। चलो नाइला, अब जल्दी से ये पी लो। नहीं पीना। एक घूंटी पी लो, तुम इससे अच्छा महसूस करोगी। वैसे नानी, मुझे अब निकलना होगा। ठीक है बेटी, तुम जाओ, हम यहीं हैं। ठीक है। अब मैं क्या करूं? खाला के होते हुए तो बात नहीं हो सकती। हेलो। कैसे चल रहा है सब? बस ठीक है। क्या कुछ हुआ है? नहीं भाई, खुदा के लिए अब कुछ ना हो। वो खाला नाइला घर छोड़कर हमारे पास आ गई है। क्या?
सच में लगता है उसे भी फैशन का पता चल गया घर छोड़ने का, और उसने भी कर लिया ये। लेकिन देखो, उस पर भरोसा मत करना, हो सकता है उसकी किसी किस्म की चाल हो, हमें क्या पता। मुझे नहीं पता, लेकिन वो अंदर बहुत रो रही है। ये मगरमच्छ के आंसू है, ना ही मुझे उस पर तरस आता है और ना यकीन। वैसे खाला, आज मेरा कोई काम नहीं, क्या मैं वहाँ आ सकती हूँ और आप घर आकर थोड़ा आराम कर लें? वैसे भी मैं घर बैठकर बोर हो गई हूँ, क्या कहती हैं? अरे हाँ प्लीज, वैसे भी मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, तुम आ जाओगे तो अच्छा होगा। ठीक है, तो मैं तैयार होकर फौरन ही आती हूँ। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। यस। जी हाँ, बिल्कुल। मैं उस ग्रुप को अच्छी तरह जानता हूँ, वो लोग कामयाब हैं और काफी अरसे से वो लोग बाबा के साथ काम कर रहे हैं। ऐसे ही है, खास तौर पर दुबई में बहुत काम किया उन्होंने, इसलिए मैंने उन्हें चुना है। हाँ हाँ अंकल, आपने अच्छा किया। हाँ, उनका एक बेटा भी है नुमान, क्या आपने उससे रब्ता किया है? मैं उरूज एरदम से राब्ते में हूँ। उसका मैनेजर? नहीं, उनकी बेटी है। मतलब उनकी बेटी भी है एक? जब पहली बार सुना तो मैं भी हैरान हुआ था, मगर वो लड़की वाकई बहुत मेहनती है, बहुत ही काबिल और प्रोफेशनल। चाहो तो अगली मीटिंग में तुमसे भी तारुफ करवा दूंगा। हाँ, ये अच्छा हो जाएगा। तुम कुछ उदास लग रहे हो। ऐसे ही है, मगर मैं आपको बताकर परेशान नहीं करना चाहता, वरना मामला तो वाकई सीरियस है। अब क्या हुआ है? मुस्तफा और नायला। क्या हुआ उन्हें? बच्चे कुछ हुआ है क्या? वो बच्चा मुस्तफा का नहीं है। बकवास मत करो असलान, क्या कह रहे हो तुम? समझ तो मुझे भी कुछ नहीं आ रहा, लेकिन जो सुना वो बता रहा हूं आपको। मुझे भी यकीन नहीं आया। तुम्हें एहसास भी है कि तुम क्या कह रहे हो? काश तुम जानते कि मैं तुम पर कितना फख्र करता हूं। मैं सबको तुम्हारी मिसालें देता हूं कि किस तरह मेहनत करके तुम यहां तक पहुंचे हो। बस अल्लाह का शुक्र है भाई, शुरुआत में थोड़ी बहुत मुश्किलात तो आई थी, लेकिन अब सब बिल्कुल ठीक है। जब से इदरीस साहब से मुलाकात हुई, जिंदगी बदल गई। कमाल है यार, क्या बात है। मौका मिले तो कभी मुझे भी मिलवाओ उनसे। नहीं नहीं, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, बस हल्की फुल्की मुलाकात करेंगे और क्या। क्यों नहीं भाई, ठीक है, करवा दूंगा। तो तुमने हीरो के कारोबार में कदम रखा है? जी हाँ भाई, जब कारोबार अच्छा चलने लगा तो इदरीस साहब ने मुझे कंपनी का जनरल मैनेजर बना दिया। अच्छा, माशाअल्लाह। अल्लाह सबके नसीब तुम्हारे जैसे करे ताकि किसी को नौकरी ही ना करनी पड़े। सुनकर खुशी हुई। अच्छा, अब तो अब्दुल्ला साहब वाले तुमसे जलते होंगे? नहीं, वो ऐसे नहीं है यार। रोहान, खुदा के वास्ते इतने सीधे ना बनो, मैं उनकी फितरत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो कभी भी नहीं चाहते कि कोई भी उनसे आगे निकल जाए। बहुत ही हसद करते हैं, हसद। जब कोई मोहताज हो तो खुश होते हैं, इंसान को इंसान ही नहीं समझते। सच कहूं, मैं तो उनसे तंग आ गया हूं। हो सकता है। मैं अब भी उनके साथ काम करता हूं। उन्होंने ही मजबूर किया। हाँ ठीक है, मेरी मदद की, कंपनी में मुझे काम दिया, मगर कंपनी में मुझे रखा क्यों हुआ है? कोई एक भी ढंग का काम नहीं है वहां पर। ऊपर से वहां पर सारे के सारे एटीट्यूड से भरे हुए। हाँ, ये तो उनका उसूल है भाई, इसी तरह काम करते हैं वो। हाँ, हमने उनके उसूल भी देख लिए। अब्दुल्ला साहब ने कब उसूलों की परवाह की? अच्छा रोहान, तुम्हें बताऊं मैं क्या करता हूँ वहाँ? हाँ बताएं, क्या करते हैं आप? सिर्फ महदूद काम, बगैर इजाजत सर्विस। मतलब अभी क्या मैं उनके लिए जान दे दूंगा अपनी? बस यही बाकी रह गया है। खैर, यानी आप वहाँ जाकर जॉब करते हैं, लेकिन वो इख्तियार नहीं देते आपको? हाँ, यही तो बात कह रहा हूँ, वो इख्तियार कभी भी नहीं देंगे। अच्छा, तुम मुझे एक बात तो बताना, तुम्हारे कारोबार में कीमत खरीदार को देखकर लगाई जाती है? क्या मतलब, मैं समझा नहीं। उनके कपड़े, उनकी सूरत, उनका रहन सहन, उनकी गाड़ी देखो, अगर वो कहें 100 तो तुम कहो 200। नहीं भाई, ऐसा तो नहीं होता। अरे ऐसे ही करो, मैं समझाता हूँ। अगर मैं कोई महंगी चीज खरीदने जाऊं तो पुराने कपड़ों में जाता हूँ, और सच बताऊं जूते भी पुराने पहनता हूँ मैं। और एक और बात बताऊं तुम्हें, मैं अपनी पर्सनल गाड़ी में भी नहीं जाता। पूछ लेता हूँ यहाँ से वहाँ तक कौन सी बस जाएगी, जानते हो? फिर मैं वहाँ पहुँचकर वो चीज सस्ते दामों में खरीद लेता हूँ। सही कहा। वैसे आप कमाल के इंसान है भाई, मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता। अरे कहो, बिल्कुल कहो, कह सकते हो।
बेटा नायला ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा कैसे हो सकता है असलान? क्या तुम्हें यकीन है? बाबा भी नहीं बर्दाश्त कर पाए। कैसे बर्दाश्त करेंगे वो? ये कैसे हो सकता है? उनकी हर शरियान में स्टंट लगाए, खुदा ना करे अगर उन्हें कुछ हो गया तो। सच बताऊं तो उनकी पहले से ज्यादा बुरी हालत है, मतलब बहुत बुरी। और ये सब सुन के अम्मी तो पागल हो गई। काश आप वहां होते। असलान कोई भी पागल हो जाएगा, नामुमकिन सी बात है ये। और नायला बच्चा लेकर चली गई घर से और कह रही थी कि मुस्तफा का नहीं है। आपने मुझे बुलाया चाचा? आओ मुस्तफा आओ। जी कहिए। तुमने इन्हें भी बता दिया क्या? जाहिर है मुस्तफा मुझे बताएगा ही। मैं तुम्हारा चचा हूं, हमारे बीच कोई राज नहीं है। अंकल को कुछ बात करनी है तुमसे। अब बात करने का कोई फायदा नहीं असलान, सब कुछ साफ है। चाचा असलान बिल्कुल सही था। लेकिन इसका क्या मतलब है? असलान को कभी नायला पसंद नहीं थी। ये उसे हमेशा बुरा ही समझता था। मैं इस पर गुस्सा हुआ करता था, मगर मेरा भाई बिल्कुल सही था। मैं अब कभी नायला की सूरत नहीं देखना चाहता। भाई तुम्हारी बात सही है, मगर हमें पहले पता लगाना होगा। हाँ मुस्तफा, पहले हमें तस्दीक करनी होगी। चाचा मेरी पूरी जिंदगी मुझे हर जगह धकेला गया, सबसे ज्यादा तो अपने ही घर के अंदर। मुझे बेवकूफ, नालायक और निकम्मा कहा गया। सारी जिंदगी बाबा को खुश करने की कोशिश करता रहा मैं। आप जानते हैं कि स्कूल में और उसके बाद बाहर सिर्फ एक ही शख्स ऐसा था जिसने मुझ पर यकीन किया, मुझे दिल से मोहब्बत की, और वो नायला थी। और वो भी इसलिए कि मैं बेवकूफ था। मुस्तफा बेटा ऐसी बातें मत करो। अच्छा खैर, अब ये वक्त ज्यादा बात करने का नहीं। खुदा हाफिज। नूर बेटी, हमें तो किसी की बदुआ लग गई है। देखो ना आज क्या हो गया। जब मैं घर पर थी नायला आई थी। क्या वो तुम्हारे घर पर है? मैंने दरवाजा नहीं खोला, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने सोचा अगर उसने मेरे भाई के साथ ऐसा सलूक किया है तो मैं उससे क्यों मिलूं। तुमने बिल्कुल सही किया बेटी। उसने तो सबके सामने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि बच्चा मुस्तफा का नहीं है। तो अस्तगफिरुल्लाह। मैंने सोचा ये नामुमकिन है, लेकिन उसने खुद ही मान लिया। मुस्तफा को डॉक्टर ने कहा कि वो बाप नहीं बन सकता। वो तो पहले ही एहसास कमतरी में था, अब तो उसका एतमाद और भी टूट गया है। मैं डरती हूँ कि कहीं उससे कुछ हो ना जाए। नूर बेटा, अगर वो भी सबकी तरह बिगड़ गया तो क्या करूंगी मैं? अल्लाह ना करे। मुस्तफा को अच्छी तरह जानती हो तुम भी, वो तो बहुत आसानी से बेवकूफ बन जाता है। देखो अब तो उमर भी शराब पीने लगा है। अगर वो बिगड़ सकता है तो फिर हम कैसे अपने मुस्तफा को बचा सकेंगे? अम्मी देखें, आप तो अभी से आगे का बहुत सोच रही हैं। जाहिर है मैं ही सोचूंगी। अगर मेरा बेटा गुमराह हो गया तो मैं क्या करूंगी? या अल्लाह, मेरे मासूम बच्चे को अकल दे और हमें सब्र अता कर। आमीन। हमें दुआ करनी चाहिए बेटी। जाओ वुजू करके आ जाओ तुम। ठीक है। आइए जनाब। थैंक यू सो मच। हेलो। ये जगह बहुत खूबसूरत है, जबरदस्त। पसंद आई तुम्हें? वाकई मुझे बहुत अच्छी लगी है। वो देखो, मीटिंग रूम्स वहाँ हैं, हमारे मुलाजिमीन के दफातर भी वही हैं, और इस तरफ यहाँ हमारे सेमिनार्स हुआ करेंगे। और यहाँ हफ्ते में एक बार माहिर डॉक्टर्स, माहिर नफ्सियात, सीनियर टीचर्स और फनकार भी आएंगे ताकि एनवायरनमेंट बेहतरीन हो सके। तुम वाकई कमाल इंसान हो। तुम पर बहुत फख्र है मुझे अर्तुगरुल, और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुमने इस जगह को इस मकाम तक पहुँचाने के लिए कितनी मेहनत की है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। दुआ है कि हमारी बच्चियाँ हमेशा हंसती रहें और माशरे के काम आए इंशाअल्लाह। जरूर आएंगी। हेलो, आयशा हो ना शायद तुम? जी सर। हेलो आयशा। हेलो मैडम। आयशा ने लगता है तुम्हें टीवी से पहचान लिया, ऐसा ही है ना? यहाँ जॉब करती हो? जी, पार्ट टाइम जॉब करती हूँ। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक। ये जगह मैं तुम्हारे ऑफिस के लिए तैयार करवा रहा हूँ।
आ गया। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या है? ये तुम्हारे लिए है। थैंक यू सो मच, ये बहुत ही खूबसूरत है। आओ बैठो ना। बहुत खूबसूरत जगह है। बिल्कुल, खाला का ऑफिस है। मैं जब भी फ्री होती हूँ तो अक्सर औकात यहीं आ जाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो मतलब तुम मेहनती हो? इतनी भी नहीं, बस यूं ही कह लो, लेकिन बुरी नहीं हूँ मैं। अच्छी बात है। हाँ तो बताएं क्या पीना पसंद करेंगे, चाय या कॉफी? कुछ भी नहीं, मैं तो बस तुम्हें देखने आया हूँ। अच्छा तो बताएं मिस जिम्मल, क्या बताऊं मैं? आप मेरे सामने क्यों आई हैं? पता नहीं, शायद ये भी हो सकता है कि हम वहाँ इत्तेफाकन मिल गए। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई और भी वजह हो सकती है। हाँ, तो आप कहना चाह रहे हैं कि अगर हम मिले तो इसका मतलब कुछ और है? जी बिल्कुल। मैं शादी के लिए अब तक किसी को नहीं ढूंढ पाया, शायद वजह तुम हो। अम्मी। आओ जुलकर यहाँ पर बैठो। मैं कब से नूर के जाने का इंतजार कर रही थी। अब बिल्कुल सच बताओ, ये मामला क्या है? अम्मी कसम खाकर कहता हूँ, जो कुछ मैंने कहा सब सच है, कुछ भी झूठ नहीं है इसमें। देखिए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आज की रात देखना नसीब ना हो। एक बच्चा, एक बाप, इस बारे में मुझे क्या पता अम्मी। देखिए अम्मी, नायला ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं है। उसकी जिंदगी में मुस्तफा और बच्चे के अलावा कोई नहीं है। तुम उसके रिश्तेदार हो ना, तो मुझे क्यों नहीं बताया? अम्मी, नायला नहीं चाहती थी, शायद उसे शर्म आती होगी, लेकिन उसकी नीयत बुरी नहीं थी अम्मी। बस जुलकर बस। अम्मी, तो अब क्या आप मुझे निकाल देंगी? जब मुस्तफा भाई ने कहा तब मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। सब्र करो थोड़ा, कोशिश करना कि मुस्तफा के सामने ना आना। मैं कुछ करती हूँ। अल्लाह आपसे राजी हो अम्मी जान। तो तुम्हारा कहना है कि नायला अपना सोना बेचने का जिक्र कर रही थी बस? अम्मी कसम से यही बात थी, मगर देखिए एक बात और भी है, मैं नायला को ढूंढकर वापस लाऊंगा। अभी मुदाखलत मत करो तुम, कुछ हुआ तो मैं खुद तुम्हें बता दूंगी। ठीक है, जैसा आप चाहें अम्मी। कैसे हो तुम रमीज बेटा? ये तो मुझे पूछना चाहिए आपसे। आपके लिए यहाँ आया हूँ, उम्मीद दी, फिर कोई कॉल नहीं, कोई पूछगछ नहीं। मुझे लगा हम शादी करने वाले हैं। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, आप ठीक है ना? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं हूँ मैं। अलिफ प्रेग्नेंट है क्या? अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो। जब आपने कहा ज्यादा तो नहीं, तो मेरे ज़हन में यही आया। ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। अब्दुल्ला साहब वापस घर आ गए हैं। वो दोबारा भी जा सकते हैं ठीक होकर। कहीं नहीं जाएंगे अब। ठीक है, लेकिन आपको क्या हुआ है? नायला और मुस्तफा के बीच झगड़ा हो गया, लंबी कहानी है, फिर बताऊंगी। खैर, अगर आपके घर पे कैमरा लगाया जाए तो रेटिंग बहुत अच्छी आएगी। बताओ तुमने कॉल क्यों की? हाँ, चले फिर असल मसले पे आते हैं। हाय बिस्मिल्लाह। नहीं, बुरा तो कुछ नहीं है। दरअसल हम अपने चैनल पर एक नया कुकिंग शो शुरू करने वाले हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि पहला एपिसोड आपके रेस्टोरेंट में करें। क्या ख्याल है? हाँ, इससे आपके रेस्टोरेंट की प्रमोशन भी हो जाएगी और हम अपने जान पहचान वाले एनवायरनमेंट में शूट भी कर लेंगे, और फिर हमारे व्यूअर्स को घरेलू माहौल भी नजर आएगा। क्या ख्याल है? अच्छा ठीक है, जरूर, वो आकर कर सकते हैं। जबरदस्त। मगर तुम भी उनके साथ आओगे ना? जाहिर है मैं भी आऊँगा। तो मैं अपने दोस्तों को कहता हूँ कि तैयारी शुरू करते हैं। हाँ, हमारे लिए भी अच्छा होगा। मैं लैला को भी बता दूंगी, नूर से भी कह दूंगी, अगर वो फ्री होगी तो आ जाएगी। सबको बुलाएं मरीम साहिबा, सबको आने की दावत दें, मजा आएगा। हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया। ज़ैनब साहिबा। हाँ कहो, कोई काम है? बहुत मोहतात रहिएगा। समझी नहीं मैं। मेरी बात समझे प्लीज, आप खतरे में हैं।
क्या मतलब है तुम्हारा? समझी नहीं मैं। किस चीज का खतरा है मुझे और किससे? अर्तुगरुल साहब वैसे नहीं है जैसा आप समझती हैं। वो बहुत बहुत मुख्तलिफ और बुरे इंसान हैं। क्या मतलब इस बात का? बस इतना ही कह सकती हूँ मैं। बेटा, तुम ये क्या कह रही हो? सही कह रही हूँ मैं। मेरे शौहर ने मुझ पर शक किया। उसने सोचा कि मैं उसे धोखा दे रही हूँ। मैंने गुस्से में ये कह दिया कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। अरे लेकिन अब बहुत हो गया। बस एक यही इल्जाम रह गया था लगाने को। मैं उन्हें हमेशा माफ करती रही हूँ, लेकिन मैं अब थक गई हूँ। बेटा, लेकिन तुमने उसे सच क्यों नहीं बताया? अगर मैं बताती तो क्या होता? वो तब भी जाकर मेरे बच्चे का ब्लड टेस्ट करवाते। हाँ, बिल्कुल सही है। तुम्हें तो बुरी बात से भी पाक करार दे दिया जाता और ये मामलात यहाँ तक ना पहुँचते। अरे रहने दीजिए, ऐसी भी बेकसूर होने का क्या फायदा? एक आदमी ये जानना चाहता है कि ये बच्चा उसका है या नहीं, और मैं भी ये साबित करने की कोशिश करूं कि ये बच्चा उसी का है। मैं सब कुछ कबूल कर सकती हूँ, लेकिन कोई मुझ पर ये इल्जाम लगाए ये कबूल नहीं कर सकती। तो ये बताओ, मुस्तफा डॉक्टर के पास जाने के बजाय वकील के पास क्यों गया? पहली बार अपने शौहर के बारे में बुरा कह रही हूँ, मगर वो आधा पागल है। किसी ने कहा और उसने यकीन कर लिया। आप जानती हैं, सीधे साधे लोगों का यही मसला होता है। नाइला, सुनो, मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ, लेकिन ये इसलिए पूछ रही हूँ कि बाद में तुम्हें शर्मिंदगी महसूस ना हो। क्या ऐसा कोई इम्कान मौजूद है? तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्या मैं किसी और को अपने शौहर के सिवा देख सकती हूँ? मैं एलिफ की तरह नहीं हूँ। माफ कीजिएगा, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, बस जुबान फिसल गई। तो अब तुमने क्या सोचा है, क्या करोगी? पता नहीं। मैं अपने बच्चे के साथ सड़क पर आ गई हूँ। मुझे बदनाम किया गया है। एक गलत फहमी की वजह से उन्होंने मुझे निकाल दिया। देखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तुम समझदारी से काम लो। सब कुछ संभल जाएगा, ठीक है? संभालो खुद को। मैं कभी ऐसा कदम नहीं उठाती, लेकिन उनका रवैया मेरे साथ इतना बुरा था कि मैं बयान नहीं कर सकती। आप किसी को कुछ नहीं बताएंगी, ये वादा करिए मुझसे। फिक्र मत करो, नहीं बताऊंगी मैं।